नमस्कार मित्रों, Amazon.com से फिर एक किताब आ गई है, डिज़ाइनिंग द माइंड। रेयान बुश की किताब है और सचमुच में ये किताब है आपके माइंड को कंट्रोल करने के बारे में, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के बारे में। जिस तरह से कंप्यूटर को रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है मित्रों, हम अपने माइंड को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये जो किताब आई हुई है अमेज़ॉन से, रेयान बुश द्वारा जो लिखा गया किताब है और उसी से संबंधित एक किताब है। और बस आपके सामने मैं इसे अभी ओपन करने जा रहा हूँ, अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मित्रों। और ये किताब जो है आ चुकी है हमारे पास। और सबसे अच्छी बात है, ये हमारी मातृभाषा में हमें ये किताब मिली है। देखिए, किताब किसी भी भाषा में लिखने दो, किताब के पैटर्न को आप में समझना है। किताब की भाषा है, जो लेखक बताना चाहता है ना, वो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बस वो पहुंच गया तो उस किताब को लिखने का जो प्रयास होता है ना लेखक का, वो पूरा हो जाता है। तो ये डिज़ाइनिंग द माइंड, ये किताब आ गई है, रेयान बुश की किताब है। ये किताब कहती है, इस किताब के चैप्टर जो है, जैसे इस किताब में बताया गया है, इस किताब में लगभग 10 चैप्टर है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस किताब के सारांश के बारे में। ये मनोवैज्ञानिक सॉफ्टवेयर को बदली करने के बारे में है। यानी कंप्यूटर में जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं ना, मोबाइल के अंदर कभी कभी हमारा मोबाइल बार बार हैंग होने लगता है, परफॉर्मेंस सही नहीं करता है, तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी बग्स आ जाते हैं, कभी कभी अविश्वास आ जाता है, कभी कभी झूठी मान्यताएं आ जाती है, कभी कभी कुछ लिमिटिंग बिलीफ आ जाते हैं, कभी कभी व्यवहार हमसे गलत होने लगता है। हम नहीं चाहते हुए भी कुछ बातें हमसे जाने अनजाने में हो जाती है। कोई भी इंसान असफल नहीं होना चाहता, लेकिन असफल होता है साहब। इंसान असफल नहीं होना चाहता, लेकिन इंसान असफल होने लगता है, और यही सबसे बुरा है। देखकर भी अनजान रहना, ये सबसे बुरा है। उसे पता है कि क्या होने वाला है। तो इस किताब में जो 10 चैप्टर है, पहले साइकीटेक्चर, हाँ, ये किताब जो है ना, मेन जो है साइकीटेक्चर के सिद्धांत पर आधारित है। ये पूरी किताब में साइकीटेक्चर, हमारे अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना साहब, कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या लाइफ हमको कंट्रोल कर रहा है, या लोग हमको कंट्रोल कर रहे हैं। इस किताब में पूरी तरह से बताया गया है मित्रों। किताब में साइकीटेक्चर के बारे में बताया गया था, हम अपने पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम सभी एक पैटर्न के अनुरूप काम करते हैं। हर इंसान होटल में जाता है तो पर्टिकुलर चीज़ का ही ऑर्डर देता है, भले ही वो उसे वहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन पहली बार जब भी जाता है तो पहला ऑर्डर, उसके मन में जो पैटर्न हुआ है कि मुझे तो बस कांदा पोहा खाना है, मुझे तो बस इडली डोसा खाना है, मुझे तो बस ये चाउमीन खाना है, मुझे तो बस ये पिज़्ज़ा खाना है, तो ये दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गया है। और ये प्रोग्रामिंग एक बार नहीं होता है, कई बार करने से होता है। तो सबसे खुशी की बात है मित्रों, हम अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। साइकीटेक्चर का जो सिद्धांत है, ये बताता है कि आप अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पूर्वाग्रह और रिवायर, यानी माइंड को रिवायर किया जा सकता है मित्रों, रिवायर किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है, पिछली बार हुआ होगा आपके साथ, कुछ अनुभव बुरे हुए होंगे, लेकिन हर बार वो अनुभव बुरा होगा ऐसा नहीं है। तो आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं। तो ये किताब हमें रिवायर करने को सिखाता है। आत्मनिरीक्षण के मूल्य और नियम, अपने आप को जानो। देखिए, पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा मकसद हमारा जो है, अपने आप को जानना। हे इंसान, खुद को जान। हे इंसान, खुद को जान। तो हमें अपने आप को जानना है। कॉग्निटिव सेल्फ मास्टरी एंड विवेक, कल्याण से प्रबोधन, लक्ष्य और पदाक्रम और दुख और पूर्वाग्रह, सुनिश्चित लक्ष्य को तय करना। हम अपने लक्ष्य को तय करके वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये किताब बताता है साइकीटेक्चर के माध्यम से। फिर उसके बाद जो आता है सबसे महत्वपूर्ण, भावनात्मक सेल्फ मास्टरी एंड संतुलन। हम सब इमोशनल से भरे पड़े साहब। जितने लोग हैं ना यहाँ पर, बिना इमोशन का एक भी आदमी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसमें शायद फिर वो उसको आप इंसान नहीं बोल सकते। हर इंसान जहाँ पर है वहाँ पर भावनाएं हैं। इंसान जहाँ पर है वहाँ पर भावनाएं हैं। तो ये भावना को कंट्रोल करने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात है, ये व्यवहार को बदली करने के बारे में है। बहुत से लोग अपने व्यवहार से परेशान है साहब, तो ये अपने व्यवहार को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में बताता है सेल्फ मास्टरी। ये किताब जो है रेयान बुश ने जो किताब लिखी है, जिसका मेन मकसद है साइकीटेक्चर के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के
शिल्पकार बन सकते हैं, हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और व्यवहार को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं मित्रों। तो हमें ये सारी चीज़ों में क्या बनना है, सेल्फ मास्टरी। ये किताब हमें बताती है सेल्फ मास्टरी के बारे में, तो हमें सेल्फ मास्टरी करना है। अंत में लास्ट में इस पूरे किताब को लिखने का जो मकसद था सेल्फ मास्टरी, इसका जो मेन अगर आप देखेंगे तो इसका कवर पेज भी बहुत अच्छा है। ये हिंदी में जो किताब है ये माई मिरर पब्लिकेशन हाउस की तरफ से। यदि इच्छुक हो तो कोई भी मनुष्य अपने मस्तिष्क का, यदि आप में बर्निंग डिज़ायर है तो कोई भी इंसान अपने मस्तिष्क का, अपने मन का, अपने साइकोलॉजी का, अपने मनोयंत्र का शिल्पकार बन सकता है। ये किताब वही सिखाती है मित्रों। इस किताब को आप ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। इस किताब का मेन मकसद है आपको एक नया व्यक्तित्व बनवाना, पुराने सॉफ्टवेयर को निकालकर नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, रिवायर करना। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।